वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिवाली आ रही है और दिवाली का मतलब सिर्फ मिठाइयाँ खाना और लाइटिंग ही नहीं, बल्कि दिवाली के बहाने घर का कोना कोना भी साफ हो जाता है। मैं दिवाली क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ किचन से, क्योंकि किचन क्लीन का मतलब है आधा घर क्लीन। प्लानिंग इस तरह से है कि एक ही दिन में पूरी किचन क्लीन करूँगी। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट काम खत्म करके लंच भी साथ ही रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैसी किचन में फिर लंच बनाना पॉसिबल नहीं। लंच बना के डाइनिंग टेबल पर रख दूँगी और आराम से अपना काम करती रहूँगी। क्लीनिंग शुरू करने से पहले चिमनी को उतार के हॉट वाटर विनेगर में थोड़ी देर के लिए डिप कर रही हूँ। मैं एवरी मंथ इसकी क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ग्रीस हो जाने से पहले ही अगर हम क्लीन कर लें तो आसानी रहती है। और ये पीछे की एक ट्रे है जिसमें सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है। इसे एक प्लास्टिक बैग में निकाल के उसके बाद मैं न्यूज़पेपर से इसको अच्छे से रब करके हॉट वाटर विनेगर और डिश वॉशर डाल के इन दोनों चीज़ों को इसमें थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए डिप करके रखूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप पार्ट्स ऑफ द किचन से। यहाँ मैं हमेशा न्यूज़पेपर्स बिछा के रखती हूँ ताकि क्लीनिंग करने में आसानी रहे, क्योंकि किचन का यही एक ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ दिवाली पे ही क्लीन होता है। बाकी कैबिनेट्स और ड्रॉर्स वगैरह की क्लीनिंग साइड बाय साइड चलती रहती है। तो क्लीनर के साथ ब्रश और क्लोथ की हेल्प से अच्छे से इसकी सफाई कर देती हूँ और फिर इसे भूल जाती हूँ लगभग 1 साल के लिए। इसी तरह से फैन, चिमनी, गीज़र, अपर पार्ट ऑफ द माइक्रोवेव, सारे टॉप पार्ट्स को सबसे पहले क्लीन करूंगी, ताकि जो भी डस्ट नीचे आएगी उसकी सफाई फिर बाद में हो जाएगी। किचन में चिमनी होने के बावजूद दीवार का ये पार्ट आप देख सकते हैं कितना ग्रीसी हो जाता है, और यही मौका होता है इसे भी अच्छे से साफ़ करने का। तो अब ब्रश की सहायता से और क्लीनर के साथ मैं इसकी अच्छे से सफाई कर दूंगी। बाद टर्न आती है कैबिनेट्स की। कैबिनेट्स को साफ़ करने के साथ साथ चीज़ों को डीक्लटर अगर नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से क्लीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। सो प्लीज़ जो सामान आप यूज़ नहीं करते हैं उसे अपने किचन से निकाल दें, ताकि नई चीज़ों को प्लेस मिले और किचन ऑर्गेनाइज रहे। चीज़ों को मैं अपनी किचन से इस बार निकाल रही हूँ। उनमें से ये एक कैसरोल है, ये कुछ ब्रेक भी हो गया और काफ़ी पुराना भी। और टिफ़िन्स की बात करें तो नए टिफ़िन्स तो हम लेके आते रहते हैं, लेकिन पुराने भी वहीं जगह घेर के बैठे रहते हैं। तो यही टाइम होता है इनको भी निकाल देने का। कुछ पुराने कप्स उनको भी निकाल दें, पुरानी बॉटल्स और कुछ पुराने जार्स। इसी तरह से कुछ पुराने नाइफ्स जो इस्तेमाल में नहीं आते हैं। माइक्रोवेव के इनर पार्ट को क्लीन करने के लिए थोड़े से हॉट वाटर में मैंने विनेगर ऐड किया है। आप चाहे तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं और माइक्रोवेव में रख के आप इसको 5 मिनट के लिए चला दें।
5 मिनट के बाद इस बाउल को हम निकाल लेंगे और कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। कई बार माइक्रोवेव ज़्यादा ग्रीसी होता है, जैसे कि मैं इसमें नॉन वेज भी बनाती रहती हूँ, तो इसकी वॉल्स जो है वो ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है आप एक स्क्रबर में थोड़ा सा डिश वॉशर लगा के भी इसको क्लीन कर सकते हैं। चिमनी भी देखिए मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है। इसको मैंने आधे घंटे के बाद निकाल के ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अब मैं इसको सेट कर दूंगी। कैबिनेट्स के अंदर जितनी ग्लास शेल्फ्स बनी होती हैं उनको मैं कॉलिन के साथ ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो मोस्टली इन कैबिनेट्स के अंदर जो सामान होता है उनका हम इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ग्लासेस ऐसे होते हैं या कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं, जो गेस्ट वगैरह के आने पे ही यूज़ होती हैं। तो उनको अच्छे से गर्म पानी में डिश वॉशर डाल के क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद उसको धूप में सुखा लेती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरी एक वीडियो मेरे चैनल पे है, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। तो सारे कंटेनर्स को मैं वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक कंटेनर को रिफ़िल करते वक्त मैं उनको वॉश करती रहती हूँ। तो अभी जस्ट मैं उसको कपड़े से थोड़ा साफ़ करके इनको सेट करके रखती जाऊँगी। ईच एंड एवरी कैबिनेट एंड ड्रॉर को क्लीन करने का तरीका मेरा वही है। हर एक सामान को निकालते जाएं और चेक करते जाएं किन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ उनको निकाल के बाहर रखते हैं, तभी आपकी किचन ऑर्गेनाइज रहेगी। और इसी तरह से मैं हर चीज़ को साफ़ करके उनको वापस अपनी जगह पे रखती जाऊँगी। आटा कैबिनेट को क्लीन करना थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि आटे को निकालते और रखते वक्त उसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। तो पहले झाड़ू से उसको हर कोने से निकाल लें, उसके बाद उसको क्लीनर से अच्छे से होती रहती है। लेकिन इसके भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी डीप क्लीनिंग नहीं होती, तो ये बहुत ज़रूरी है थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से इनको साफ़ करें। सैंडविच मेकर को साफ़ करने के लिए मैंने एक साफ़ कपड़ा लिया है, एक बाउल में हॉट वाटर के साथ थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है। इसके साथ ही मैं इसकी अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे से सफाई करूँगी। और ये मेरा जूसर है, इसे आपने पहले भी कई वीडियोस में देखा है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि इसका लिंक शेयर करें, आपने इसे कहाँ से बाय किया है। तो मैंने इसे ऑनलाइन बाय नहीं किया है, आप इसे किसी भी फिलिप्स स्टोर से बाय कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को क्लीन करने के लिए कभी भी डायरेक्ट स्प्रे इसके ऊपर ना करें। तो अभी कॉलिन का एक स्प्रे मैंने कपड़े के ऊपर किया है और उसी से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। इस तरह कैबिनेट के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो भी बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी हाथ लगते रहते हैं। तो क्लीनर से उसको साफ़ कर देना भी ज़रूरी होता है। गैस स्टोव दिन में 2 से 3 बार ज़रूर क्लीन होता है, लेकिन कभी कभी हम उसकी डीप क्लीनिंग भी करनी चाहिए। जिस तरह से सारे पार्ट्स को निकाल के हॉट वाटर, विनेगर और डिश वॉशर में मैं इसको डाल दूंगी और थोड़ी देर तक इसको डिप रहने दूंगी। उसके बाद मैं ब्रश लगा के इसको अच्छे से साफ़ करूंगी।
अभी काफ़ी टाइम हो गया है इनको डिप किए हुए। अब इन रिंग्स को मैं निकाल लूँगी और आप देखेंगे कि ब्रश की सहायता से कितना क्लीन हो जाता है, जितना इसका जला हुआ पार्ट है सब निकल जाता है। और अब इसी पानी में मैं गैस स्टोव के स्टैंड भी डिप कर दूँगी और उनको भी ऐसे ही साफ़ करूँगी। सिंक को डीप क्लीन करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और साथ ही इसमें डाल दें थोड़ा सा विनेगर। डिश वॉशर लगा के थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा शाइन करने लगेगा। टॉप और सारे कैबिनेट्स के अंदर और बाहर के पार्ट्स क्लीन हो जाने चाहिए, कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो लीजिए किचन मेरी पूरी क्लीन है और अब बारी आती है आपको किचन टूर देने का। आपकी रिक्वेस्ट भी थी कि एक किचन टूर हो जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। किचन में एंटर होते ही राइट साइड पे 3 कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे 2 शेल्फ्स हैं, एक शेल्फ ग्लास की है और नीचे वाली शेल्फ पे मैंने सारे मिक्सर जार्स रखे हुए हैं, हैंड ग्राइंडर रखा है और साथ ही फ्रेंच फ्राइज़ मेकर रखा है। इन सबको यहाँ पे रखने का मेरा मकसद ये है कि इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विच है, जहाँ पे मैंने अपना जूसर, मिक्सर ग्राइंडर और सैंडविच मेकर भी रखा है। तो सबका इस्तेमाल यहाँ स्विच के पास हो जाता है। और ऊपर की शेल्फ पे देखें तो मैंने ये सारी टी रखी हुई है यहाँ पे अलग अलग तरह की, और एक छोटा सा ये पाउच है। यहाँ पे मैंने सारे स्वीट्स रखे हुए हैं, लाइक टॉफ़ीज़ हैं, बच्चों की कैंडीज़ हैं और साथ ही माउथ फ्रेशनर्स रखे हुए हैं कुछ। तो अगर खाने के बाद किसी को क्रेविंग होती है कुछ थोड़ा बहुत मीठा खाने का, तो यहाँ से ले सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी बास्केट है, यहाँ पे मैंने सारे मसाला पापड़ रखे हुए हैं जो लंच और डिनर के वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कैबिनेट में 2 ग्लास शेल्फ लगाने की वजह से ये कैबिनेट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है और इसमें मैंने सारे बिस्किट्स, नमकीन, रोस्टेड चना, पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, रस्क वगैरह रखे हैं, मतलब सारी चाय कॉफ़ी के साथ इस्तेमाल होने वाली फूड आइटम्स। फूड आइटम्स के साथ साथ थर्ड कैबिनेट में भी चाय, कॉफ़ी और मिल्क बनाने की चीज़ें रखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन पाउडर, जैगरी पाउडर और यहाँ पे इलायची पाउडर, छोटी इलायची, मीठी सौंफ और एक चाय पत्ती का डिब्बा, एक चीनी का डिब्बा और साथ ही पीछे देख सकते हैं आप मेरी ग्रीन टी। और ऊपर की शेल्फ पे नॉर्मल जो हम डेली यूज़ करते हैं कप्स एंड मग्स वो रखे हैं। काउंटर टॉप पे जूसर, मिक्सर और नाइफ सेट के अलावा एक छोटा सा बॉक्स रखा है जिसमें मैंने कुछ कप प्लेट्स रखे हैं। और गैस स्टोव के लेफ़्ट को चले जाएं तो यहाँ पे एक केटल है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं और ऊपर माइक्रोवेव है और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल स्विच बिल्कुल पास में है। तो तीनों ही इलेक्ट्रिकल चीज़ें जैसे कि गीज़र, माइक्रोवेव ओवन और साथ ही नीचे मेरी केटल जो है वो रहती है। और आप देख सकते हैं दोनों सिंक्स मेरी पूरी तरह से अच्छे से चमक रही हैं। और इधर ये स्पून रखने के लिए स्टैंड है और ये स्क्रब है, टॉवल स्टैंड, और इधर छोटा सा एक प्लांट मैंने रखा है और चॉपिंग बोर्ड्स। 2 बास्केट्स यहाँ पे रहती हैं फ्रूट के लिए और ये एक छोटी सी बास्केट रखी है मैंने यहाँ पे वाटर बॉटल फिल करके। और अब काउंटर टॉप के बिल्कुल नीचे से राइट साइड से शुरू करते हैं। तो पहली कैबिनेट में हमारा यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर रहता है और इसके साथ ही 2 बड़े ड्रॉर्स हैं और दोनों में ही स्टील के सारे बर्तन जिनका हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि पतीलास, जग, स्टील बाउल्स, कढ़ाई, प्रेशर कुकर वगैरह रहते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे है एक फ्लोर कैबिनेट जहाँ पे एक बड़ा सा आटे का ड्रम और एक परात रखती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ड्रॉज हैं। सबसे टॉप ड्रॉ में
कटलरी का पूरा सामान रहता है, स्पून्स वगैरह, पोनी, चिमटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके नीचे आ जाएंगे तो चकला, बेलना और साथ ही जो आटा है सूखा, एक पेपर रखती हूँ न्यूज़पेपर नीचे बिछाने के लिए। और साथ ही स्पाइस बॉक्स, इंडियन स्पाइस बॉक्स, ये शायद सबके घर में होता है। और एक छोटी सी बास्केट है जिसमें क्लॉथ नैपकिन होते हैं। और उसके नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पे मेरे तवाज़ एंड पैन्स होते हैं। इसके साथ वाले रैक में 2 पोर्शंस बने हुए हैं। ऊपर वाले पोर्शन में छोटे मोटे सामान के साथ देसी घी होता है और नीचे वाले पोर्शन में मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल की बॉटल्स और साथ ही विनेगर की बॉटल्स होती हैं। नेक्स्ट रैक जो है वो एक फोल्डिंग रैक है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में अनियंस होते हैं और नीचे पोटैटोज़ रखती हूँ। और इसके अंदर भी एक रैक है जिसको हम अगर निकालें तो यहाँ पे सारे सोडा बॉटल्स और जूसेस वगैरह होते हैं। इसके साथ ही यहाँ सिंक के नीचे का एरिया है और अंडर सिंक में कुछ खास आइटम्स रखती नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट्स नहीं बनी हुई हैं। और इसके साथ ही 2 बड़े ड्रॉर्स हैं जिसमें कि मैं राइस, शुगर, राइस फ्लोर के कंटेनर्स, प्रोटीन पाउडर, अमीनो एसिड, स्मॉल ट्रेज़ और साथ ही कुछ बास्केट्स रखती हूँ। और साथ ही यहाँ पे इधर सिपर्स होते हैं। और नीचे वाले ड्रॉर में स्टीमर, फूड प्रोसेसर, कुछ लार्ज ट्रेज़ और एक्स्ट्रा बर्तन जिनका इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं वो रखती हूँ। पेंट्री यूनिट के साथ ही यहाँ पे 3 स्मॉल ड्रॉर्स बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में सारे प्लास्टिक के बर्तन, बाउल्स, उनके लिड्स, सूप बाउल्स, साथ में प्लास्टिक के जग्स वगैरह रखे हुए हैं। सेकेंड ड्रॉर में स्कॉच ब्राइट, किचन पेपर, नैपकिन, हैंड टॉवल्स, कुछ कॉटन क्लोथ्स, पनीर वगैरह बनाने के लिए, फॉइल पेपर एंड जिपलॉक बैग्स रखे हैं। नीचे के ड्रॉर में सारे के सारे टिफ़िन्स आ जाते हैं। और इसी की एक साइड में एक कैबिनेट है जहाँ पे डेली यूज़ के लिए स्टील के ग्लासेस, कटोरियाँ और डेली यूज़ की प्लेट्स रखी हुई हैं। इसी कैबिनेट और पेंट्री यूनिट के बीच में 2 ग्लास शेल्फ्स लगी हुई हैं जिसमें कुछ ब्रेकफास्ट आइटम्स और मम्मा की एसिडिटी की मेडिसिन रहती हैं। और इधर पेंट्री यूनिट मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में, उसकी पूरी वीडियो है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इस तरह से सारे लेंटिल्स और मसालाज मैंने इसी में रखे हुए हैं। तो राइट से लेफ़्ट चलते हुए अब हम पहुंच गए हैं किचन के एंड पॉइंट पे। और ये किचन की सबसे लास्ट कैबिनेट है। ऊपर कैबिनेट है, नीचे इसके 3 ड्रॉर्स बने हुए हैं। और इस कैबिनेट को खोलें तो इसके अंदर सारी की सारी ग्लास शेल्फ्स बनी हुई हैं। और इन शेल्फ्स के ऊपर सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि मैंने कैसरोल्स रखे हुए हैं, प्लस इसमें सारा का सारा क्रॉकरी का सामान है, डिनर सेट्स हैं, माइक्रोवेव सेफ बाउल्स, उनकी लिड्स वगैरह रखे रहते हैं। तो इनमें से कुछ आइटम का यूज़ मैं रेगुलर करती हूँ और कुछ का इस्तेमाल गेस्ट्स के आने पे किया जाता है। कैबिनेट के नीचे यहाँ पे 3 ड्रॉर्स बने हुए हैं जिनमें से 2 में मैं ग्रॉसरी का सामान रखती हूँ। यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा मसालाज, नमकीन, बिस्किट, फूडल्स वगैरह रखे रहते हैं। और इसके सेकंड वाले ड्रॉर में, यही मेरी किचन का एक ऐसा ड्रॉर है, यहाँ पे डिफरेंट शेप, साइज़ और कलर के बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनमें मैं एक्स्ट्रा सामान स्टोर करती हूँ। और थर्ड वाले ड्रॉर में फिर से ग्रॉसरी का सामान, दालें वगैरह जो एक्स्ट्रा बच जाती हैं तो वो रहता है। तो बस ये था मेरा किचन का टूर। आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल होगी, कुछ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।